बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 11 करना है 10th क्लास मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं इस टाइम 1.3 एक्सरसाइज अपनी, और उसके अंदर मैं इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स दे चुका हूँ, और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दे दी थी, जिसमें से कुछ बच्चों ने मुझे वो असाइनमेंट व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस की फॉर्म के अंदर मुझे वापस कर दिया, और बकाया बच्चों ने जिन्होंने अभी वापस नहीं की वो भी अब इन कम्युनिकेशन है और वो वापस कर देंगे। दूसरा ये है कि हम आप लोगों का जल्द जो है वो एक टेस्ट लेंगे, तो उसके अंदर भी मुझे बहुत हद तक आप लोगों का आइडिया हो जाएगा, और वाइवा है उसके थ्रू भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अब आना है हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों एक तरह के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मेथड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की पहचान या 10-11 की पहचान कैसे होगी आपको कि ये इस किस्म का क्वेश्चन है। आप अगर गौर से देखें तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बड़े डिफरेंट है। आपको इस शेप में नजर आएंगे वो, आप जरा गौर से देखें अपने क्वेश्चंस को, और आप इधर मेरे लेक्चर को भी देख सकते हैं, और दूसरा आप लोगों ने यकीनन अपने पास रजिस्टर्स भी ओपन किए हुए होंगे और किताबें भी अपने साथ ही खोली हुई होंगी। अगर नहीं खोले हुए तो फौरी तौर पर पहले वो खोलें लेक्चर को पॉज करके। अच्छा आप देखिए इसके अंदर सब ये टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी इसी तरह से 5 टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म जो है उसकी पावर 4 है, फिर नेक्स्ट टर्म की जो पावर है वो 3 है, देन उससे नेक्स्ट टर्म की पावर 2 है, देन 1 है पावर। यानी आप देख रहे हैं पावर्स जो हैं ये हायर पावर से लोअर पावर की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम लेफ्ट से राइट की तरफ टर्म्स में जाते हैं। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी आप अगर 11 भी देख लें, सेम उसके अंदर भी आपको यही पैटर्न नजर आएगा कि हायर पावर और 4 पावर हाईएस्ट है इसके अंदर। हायर पावर से लोअर पावर की तरफ हमारी जो है टर्म की जो पावर है वो जा रही होगी। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, हमें x की पावर 4 ऑफ कोर्स डील करना नहीं आता। आपको पता है ये 1.3 एक्सरसाइज चल रही है, और 1.3 एक्सरसाइज पूरी किस कॉन्सेप्ट की तरफ के पॉइंट के गिर्द जो है वो घूम रही है, वो ये है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी इक्वेशंस होती हैं जो कि नेगेटिव की पावर वाली होती हैं, इसके अलावा ऐसी होती हैं जिनके पावर में वेरिएबल होते हैं, और ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं जिनकी 4 पावर होती है, 3 पावर होती है। हम करते क्या है, उन पावर्स को क्वेश्चन के अंदर हल करते हुए टेम्परेरी तौर के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी हम लोगों ने किया, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वापस उसके अंदर y की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने लेट किया होता है। उसी मेथड से हम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मजेदार मेथड है, आप लोगों को आ जाएगा, और आप जरा सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें रवा हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहला स्टेप याद कर लीजिए, क्या होता है, डिवाइड बाय या डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये इसका मेथड है। अब जब बोथ साइड को डिवाइड करने की बात आई है तो इसका मतलब हर टर्म को डिवाइड करना है। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म 2x स्क्वायर, फिर 2x, फिर -1 इज इक्वल टू 0। अब जो इसको डिवाइड करने में दूसरे कलर के मार्कर से दिखा देता हूं, उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। मैंने किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर से। इसको भी किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर। सर हमें कैसे याद रहेगा कि हमने x स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्या किसी और पावर ऑफ x से भी डिवाइड कर सकते हैं? भाई आपने ये याद रखना है, जो हाईएस्ट पावर है 4, इसके हाफ पावर से डिवाइड करना है। 4 का हाफ क्या होता है, 2, तो आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना है। x स्क्वायर से डिवाइड, x स्क्वायर से डिवाइड, और यहां पे भी x स्क्वायर से डिवाइड, और बोथ साइड पे करना है, इसलिए 0 को भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। आपको तो पता है ये 0 डिवाइड बाय x स्क्वायर पे 0 ही हो जाता है। अच्छा, अब जब इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आप जरा गौर से देखो, ये x स्क्वायर जब कटा तो यहां पे क्या बच गया पीछे, ये देख रहे हैं x स्क्वायर से x की पावर 4 में से 2 पावर्स कट गई, पीछे 2 पावर बच गई। यहां पे x स्क्वायर ने काटा, 3 पावर में से 2 पावर्स कट गई, एक ही पावर रह गई। यहां पे पूरे x स्क्वायर ने x स्क्वायर को काट दिया, और यहां पे क्या हो रहा है, जरा गौर से देखना है स्टेप में, ऊपर वाला x 1 पावर है,
ऊपर वाले x ने नीचे वाले x के 2 पार्ट्स में से एक पार को काटा और नीचे एक पार बच गई। इधर तो ऊपर एक पार बची थी, इधर नीचे डिनोमिनेटर में x बच गया, और इधर किसी ने किसी को नहीं काटा, इधर 0 डिवाइड बाय x स्क्वायर 0 ही रह जाएगा। अब हम देखते हैं यहां पे जो बचे कुछ चीजें हैं वो यहां पे नोट कर लेते हैं। यहां पे कौन बच गया था, यहां पे रह गया था x स्क्वायर, यहां पे कौन रह गया था माइनस x की पावर 1, 2x की पावर 1, 1 हम लिखते ही नहीं है पावर, ये तो आपको पता है। आगे चल रहे हैं जी, यहां पे x स्क्वायर ने x स्क्वायर को काट दिया था, पीछे सिर्फ -2 रह गया था। यहां पे देखो तो यहां पे x ने नीचे वाले 2x में से एक x को काटा था, तो नीचे एक x रह गया था, यानी ये बन जाएगा 2/x। गौर से देख रहे हो आप लोग। और यहां पे क्या था, -1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? अब मैं आगे मूव करता हूं। हमने सिर्फ अभी x स्क्वायर से काटा है, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में और छोटी क्लासों के अंदर सीखी हुई हैं। अब अगला स्टेप क्या करना होगा, आप जब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे होंगे तब भी सेम ऐसे ही होगा, आपको इसी किस्म की टर्म्स नजर आएंगी। इसी किस्म से मुराद ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन होंगी इसी किस्म की। इन 5 में से आपको यकीनन कोई एक टर्म ऐसी नजर आ रही होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। इन 5 टर्म में से आपको 2 टर्म्स ऐसी नजर आ रही होंगी जो x स्क्वायर वाली होगी। इन 5 टर्म में से 2 टर्म्स ऐसी नजर आ रही होंगी जो सिंपल x वाली होंगी। और याद रहे, एक x स्क्वायर हमेशा ऊपर हुआ करेगा, एक टर्म में आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा होगा, एक x आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा होगा, एक x आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा होगा। साथ साथ आपको ना छोटे छोटे क्लूज बताता जा रहा हूं, पहचान बताता जा रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए हाँ मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूं। जब आपको ये अपने चेक पॉइंट्स पे पता चलता रहेगा हाँ मुझे ये मिल गया जो सर ने कहा था। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपने ये करना है, जो तो x स्क्वायर वाली टर्म्स हो उनको एक साथ कर लो, सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूं। माइनस के साइन समेत उठाना होता है टर्म को, माइनस के साइन के साथ उठाकर इधर किया, और इक्वालिटी के इधर उधर मूव नहीं कर रहा, इक्वालिटी के एक साइड पर ही हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे ही हूं। और x वाली टर्म्स को एक साथ कर लो। x वाली टर्म कौन सी है, एक है -2x माइनस के साथ, एक है +2/x, ये दूसरी टर्म है, और ये पीछे कौन रहेगी बेचारी, ये एक कांस्टेंट टर्म, इसको साइड पर कर दो, इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये क्वेश्चन है ही नहीं मुश्किल, भाई मैथ्स मुश्किल है ही नहीं। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं मैथ्स मुश्किल है, चीते हैं वो भी। अच्छा अब आगे चल रहे हैं, और मैथ्स तो आपको पता है ये अम्मी जान है, मदर ऑफ साइंसेज है। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप के अंदर जो x के स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर जरा इस तरह प्रोमिनेंट कर लेना है, और उसके बाद जो x वाली टर्म है इसमें से कुछ अगर कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेना। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। आपको पता है जब हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर नेगेटिव के साथ अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, उसके ऑपोजिट हो जाते हैं। ये -2x था, इसका -2 बाहर आ गया, पीछे कौन रह गया, एक अदद x। उसके बाद -2 बाहर निकाला है तो यहां से क्या हो जाएगा जी, ये 2 बाहर आ गया है ना, तो पीछे कौन बच गया, -1/x। अब ये कॉमन लेना 10th क्लास के अंदर अगर मैं इससे भी ज्यादा डिटेल में सिखाऊं तो अच्छी बात नहीं है भाई, वो तो आप लोगों को पहले आना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में जिस तरह है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास एक स्टेप आ जाएगा जहां पर एक x स्क्वायर -1/x स्क्वायर होगा, एक x -1/x होगा। हम एक दफा फिर दोबारा थोड़ा सा अपने जो साइंस वगैरह है उनको वेरीफाई जरूर करते रहना चाहिए आपको क्वेश्चन के अंदर साथ साथ, ताकि कोई मसला ना हो। हम साइंस एक दफा फिर दोबारा देख लेते हैं कि हमने कोई साइन, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी जाएगा तो आई डोंट वांट कि साइंस जरा सा भी एक का साइन ऊपर नीचे हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन खराब होने का डर होता है। हम बुक पे से भी साथ ही देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कोई साइन तो नहीं हमारा कोई डिफरेंट हुआ हुआ। हम देख लेते हैं x की पावर 4 -2x क्यूब -2x स्क्वायर +2x +1। देखा, अच्छी बात है ना, हमने इधर ही चेक कर लिया इसको। क्वेश्चन के अंदर यहां पे +1 है, हम मेथड बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेथड में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेथड के साथ साथ हम क्वेश्चन भी अगर वही करें जो बुक के अंदर है तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये प्लस की गलती थी तो हम यहां पे इधर भी प्लस कर देते हैं, इधर भी प्लस कर देते हैं, और ये उठाकर हम इधर लेकर आए थे इस साइड के ऊपर, यानी इसी साइड पे रहते हुए इधर सिर्फ ले आए थे, इधर प्लस आया तो यहां पे प्लस। ठीक है, तो एक आपके पास क्या है x स्क्वायर +1/x स्क्वायर -2 कॉमन ले लिया, x -1/x -2। इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। इससे आगे क्या करना है, सर अब वो वाला स्टेप क्यों नहीं आ रहा जो आप पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, लेट करने वाला, y को लेट करने वाला, अब आ गया है वो वाला स्टेप।
अच्छा, अब वो वाले स्टेप के अंदर हमें दोनों में से एक को y के इक्वल लेट करना है। एक फैक्टर हमारे पास ये है और एक फैक्टर हमारे पास ये है। एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक है x माइनस 1 ओवर एक्स। इन दोनों में से मैंने किसी एक को y के इक्वल लेट करना है। आपको पता है हम दोनों में से उसको y के इक्वल लेट करते हैं जिसका स्क्वायर लेके दूसरा वाला बन जाए। तो आप लोग अपने पास रफ वर्क के अंदर रफ कॉपी इसके ऊपर खुद भी देख सकते हो। हम जब इस वाले को लेट करते हैं ना और उसका स्क्वायर लेते हैं तो ये नहीं बनता, लेकिन इस वाले को जब लेट करते हैं उसका स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने तसल्ली करनी हो तो ये खुद करके देख लो। मैं लेट कर रहा हूं, पहले ही इसको लेट करने लगा हूं। लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। अब मैंने x माइनस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। लें जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे स्क्वेयर किया तो उससे क्या बना हमारे पास? x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का भी होल स्क्वायर या y स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर ये फार्मूला खुलेगा। याद करो 9th क्लास में भी इसी तरह तुम लोगों ने फार्मूला खोले थे और इसी तरह स्क्वायर के खोले थे। ये क्या बनेगा जी? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर भी तुम लोग बच्चे हो तो तुम्हारे लिए कर देता हूं काम, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हालांकि मुझे ये करना नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट यहां पे -2 लिखना चाहिए, लेकिन मुझे ये था कि आप लोगों में से अगर किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आ गया सर ये डायरेक्ट -2 कैसे लिख दिया, तो मैंने कहा एक स्टेप में और कर दूं ताकि आप लोग समझ जाओ डायरेक्ट -2 कहां से आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब ये स्क्वायर अंदर आ गया, ये वाला x इस वाले x को काट देगा, पीछे सिर्फ क्या रह जाएगा? -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सर आपने तो कहा था मैंने ये बनाना है, ये सर ये बना क्यों नहीं अभी तक? भाई बन जाता है, हौसला रखो। -2 है उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब बनने गया क्या? बताओ क्या बनने गया? ये जो मैं कह रहा था क्या वो वाला फैक्टर आपके पास आ नहीं गया बेटा? जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। किस तरह? x माइनस 1 ओवर एक्स को y के इक्वल लेट किया और जब इसका स्क्वायर लिया तो हमें दूसरा वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी मिल गया। ठीक है, आपने इन दोनों को जरा अपने जहन में भी रखना है और क्वेश्चन में भी जरा हाईलाइटेड रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? हमने क्या करना है? x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y उसकी जगह पे y पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उसकी जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करना है इधर। तो हम कर दें जी, कर दें पुट हम? ओके जी। अच्छा एक चीज जरा और याद रख लो बच्चों, ये जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को नाम दे दो। नाम दे दोगे तुम्हारे लिए फिर आसानी हो जाएगी। मैं अगर इस इक्वेशन को क्या नाम दे दूं? इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जब मैं इसको नाम दूंगा तो मैं कह सकता हूं, यहां पे आप पुट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स को y पुट कर दो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 इन इक्वेशन 1। यानी ये सारा काम, ये दोनों वैल्यूज किस में पुट करो? इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम जब ये पुट करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? और से देखो, सो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आना है? वाई स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2, ये इस इक्वेशन का 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? y माइनस 2 किसका? क्वेश्चन का इज इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, वो आ गई y स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है जी। खोल लेते हैं ब्रैकेट, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर क्या है जी? इधर देखो,
+ 2 - 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि +2 - 2 0 ही होता है, 2 - 2 0 होता है। पीछे कौन बच गया, y² - 2y इज इक्वल टू 0। y² - 2y इज इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा जी, y कॉमन आ गया, y जब कॉमन आया तो पीछे कौन बचा, y - 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है, देख रहे हैं हमने यहां पे इसको कॉमन ले लिया है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आइदर y इज इक्वल टू 0 और y - 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप एक दफा मैं इधर फिर लिख देता हूं ताकि आप लोग तंग ना हो। y इंटू y -2 इज इक्वल टू 0। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि कभी ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसके अंदर दो चीजें, ये एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दो टर्म्स या दो जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो आइदर या तो पहले वाला 0 होता है या दूसरे वाला। तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी निकलती हैं, तो हम कहेंगे आइदर y इज इक्वल टू 0 और y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से y की वैल्यू क्या निकला है, 0, और दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या निकली, +2। क्या हमने y की वैल्यू निकालनी थी बेटा क्वेश्चन के अंदर, हरगिज नहीं। हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, और y तो आप लोगों को पता है क्या है, टेम्परेरी है, तो आर्जी तौर के ऊपर है। अब y की वैल्यू वापस पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर। यहां पे हम याद है, हम पिछले क्वेश्चन में भी लिखते थे, पुटिंग वैल्यूज या वैल्यू ऑफ y बैक, वैल्यू ऑफ y वापस पुट कर दो जी। y की वैल्यू क्या थी, इधर आ जाए जरा वापस, x - 1/x वैल्यू थी y की, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, x - 1/x इज इक्वल टू y। यहां पे भी क्या आ जाएगा, x - 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x - 1/x y की जगह पे इधर भी पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, जरा गौर से देखें, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। पहले हम जरा इसको सॉल्व करके एक साइड पे लगा देते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि आप x का एलसीएम लो, जो एलसीएम x ही आ रहा है ना, ऑफ कोर्स x एलसीएम ले लिया, उस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह भी कर सकते हो। एक तरीका यह है कि मैं -1/x को उठाकर उस साइड पे ले जाऊं, एक x को इधर रहने दूं, -1/x को उठाकर उधर ले जाऊं, तो वो +1/x बन गया। ठीक है, अब यहां पे ये x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर अगर मैं सिर्फ x को लेकर जाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इंटू एक्स x² इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। मैथ्स है, इतनी से सॉल्विंग के करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x² की नहीं, तो हम बोथ साइड के ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट। बोथ साइड पे जैसे स्क्वायर रूट लिया तो x इज इक्वल टू ±√1 जो है वो क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स √1 जब हम लेंगे 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली आ गई x की वैल्यूज, दो वैल्यूज आई है जी x की, एक आई है +1, एक आई है -1। अब जरा इस साइड पर भी आ जाओ। ठीक है, इधर भी देखते हैं क्या चल रहा है, इसको जरा हम कॉमा से सेपरेट कर दें, बकाया अगर ये आगे भी गया तो हम इस साइड पर इसको ले जाएंगे। जरा गौर से देखिए, इधर भी सॉल्विंग करनी है, देखिए सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या है, x बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मुझे कैसे आइडिया हुआ, क्योंकि मैंने अपने जहन में दो अगले स्टेप करके देख लिए हैं। आप लोगों को भी इतना शार्प हो जाना चाहिए मैथ्स के अंदर कि आप अपने जहन के अंदर अगले दो स्टेप करके देख लो। आप जरा सा इमेजिनेशन करो, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस बेहतर करो, आपको भी आइडिया हो जाएगा। और दूसरा, इस किस्म की इक्वेशन हमने एक्सरसाइज इसी बुक की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर की थी, जब हमें दिखने में नहीं लग रहा होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 उनके अंदर इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेकर जाना शुरू करते थे तो पता चलता था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, x से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम x ही है, इधर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ऑफ कोर्स एलसीएम x ही बनेगा। x को जब बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स क्या बना, x²। दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो x, दूसरी मैं करके ही दिखा देता हूँ, ऐसे आप लोग बाद में तंग और उसके बाद वीडियो लेक्चर के अंदर ये सोचते रहे कि सर हम तो पूछ भी नहीं सके आपसे। x को पहले पहली टर्म x से मल्टीप्लाई किया, फिर x जो एलसीएम था उसको दूसरी टर्म x से मल्टीप्लाई किया, और जो x एलसीएम था इसको मैंने फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x इंटू एक्स क्या बन गया, x² बन गया, ये x से कट गया, -1 रह गया, और ये इज इक्वल टू 2x बन गया। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ।
ये 2x इधर आएगा तो ये -2x बन जाएगा, -1 पहले से इधर था, इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पैटर्न पे नहीं आ गई? ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये इस तरह करके आप लोगों को मैंने पूरा बताया था। इधर देखिए, ये क्या है, पहले ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना आप लोगों की। तो आप अगर अपने सामने देखो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म की। लेकिन 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 बस फर्क ये है, यहां पे b की जगह पे क्या है -2, c की जगह पे क्या है -1, a की जगह पे क्या है 1 चुके लगा हुआ नहीं है तो वो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहां पे चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड से सॉल्व कर लें, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व कर लें। एक बात फिर दोबारा आप लोगों के जहन में बिठा दूं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो आपका फैक्टराइजेशन का मेथड है ना, और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है, बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पाती, फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं लग पाता। उन तमाम तर इक्वेशंस के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर और खास तौर के ऊपर जो आप लोगों का होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने वाला मेथड, वो सब पे लग जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने वाला मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि तमाम तर इक्वेशंस को सॉल्व कर देता है। हम अब उसके उसी के थ्रू हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है आप मिडिल टर्म ब्रेक लगाएं, आगे जाके ना लगे, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सॉल्व करने लगे हैं, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए मैंने आपको बताया, बताते हैं आप, हेयर a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये एंड c इज इक्वल टू ये जी। हेयर a इज इक्वल टू, मैं इधर ना कर दूं ज्यादा बेहतर रहेगा। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, देख रहे हैं आप, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। थोड़ी सी माइक की तार फंस रही है, मैं इसको जरा खींच लेता हूं। हाँ जी, अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब ये तो याद होगा नहीं, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। अब -b की जगह पे b की वैल्यू इत्तेफाक से क्या है -2। आप लोगों को बारहा का है ब्रैकेट्स का ख्याल रखा करें। -b की जगह पे हमने -b इधर देख रहे हैं, b की जगह पे -2 पुट कर दिया। उसके बाद b स्क्वायर के अंदर वैल्यू -2 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a क्या आपके पास 1, c क्या आपके पास -1 ओवर 2a। वैल्यूज देख लें जरा एक दफा, सब समझ आ गई आप लोगों को कौन कौन सी वैल्यू मैंने पुट की है? ये तो अब आप लोगों को, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। अगर ये भी नहीं अभी आता तो फिर बहुत गलत बात है, आपको पिछली एक्सरसाइज पे जाके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना सीख लेना चाहिए। माइनस माइनस +2 प्लस माइनस, अंदर आप इसको सारे को सॉल्व करें। -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, माइनस माइनस प्लस 4 + 4 क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो आप खुद भी हल करके देख सकते हो, ओवर 2। मजीद हल हो सकता है? हाँ जी हो सकता है मजीद हल। √8 इस क्लास में बताया, पिछली क्लास 9th में बताया हुआ है √8 2√2 के इक्वल होता है। सॉल्व करके बताया था मैंने स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में से एक में। ओवर 2, x इज इक्वल टू 2 ऊपर से कॉमन, अंदर क्या बच गया 1 प्लस माइनस √2 ओवर 2 से 2 कैंसल, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2। ये आपकी आई हैं x की बकाया दो वैल्यूज। पहली दो वैल्यूज क्या आई थी +-1, सिंपल सी। दूसरी दो वैल्यूज क्या आई हैं थोड़ी सी डिफरेंट, और आगे सॉल्व करने के बाद खासा सॉल्व किया हमने, फिर हमें मिली हैं। इस तरह हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। जरूरी नहीं है दोनों एक साथ ही मिल जाएं आपको, कई दफा एक जल्दी मिल जाती है, बाकी दो वैल्यूज आपको आगे सॉल्व करके मिलती है। सोल्यूशन सेट मस्ट है, सोल्यूशन सेट देख लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट के अंदर एक तो आएंगी ये वाली वैल्यूज x की +-1 विथ कॉमा सेपरेशन 1 ±√2, और आगे से सोल्यूशन सेट आपका क्या हो जाएगा क्लोज। ठीक है, दैट इज योर गुड आंसर। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैं फिर दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूं। हम चले कहां से थे? हम यहां से चले थे जी जनाब,
ये हमारे पास एक क्वेश्चन था इसकी, और इसकी पहचान मैंने आप लोगों को बताई थी क्या होगी। आपकी हाईएस्ट पावर 4 है और अगली टर्म्स के अंदर एक एक पावर कम होती चली जाएगी, 4 3 2 1 0, ठीक है। इसके ऊपर साथ में वेरिएबल होता है, आपको पता है ना, उसकी पावर 0 होती है। अब ये 9th के कॉन्सेप्ट से मैं यहां पे नहीं बताना चाह रहा। डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर की आधी पावर वाले वेरिएबल से, यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, हर टर्म को डिवाइड किया, बोथ साइड पे डिवाइड किया। उसके बाद हमारे पास सारी टर्म्स की शक्लें कटिंग के बाद ये आ गई थी। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया था, एक्स वाली टर्म्स को इधर इस वाले स्टेप में एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया था, -2 यानी जो सिंपल वेरिएबल के बिना टर्म थी उसको साइड पे कर दिया था। उसके बाद हमने इसको प्रोमिनेंट करने के लिए ब्रैकेट में कर दिया था और यहां से -2 कॉमन निकाल लिया था। इस तरह आपके पास दो फैक्टर्स बन गए थे, एक x - 1/x और एक x² + 1/x²। इसमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है, उसको y के इक्वल रखना है और इस तरह के फैक्टर को सिलेक्ट करना है कि उसके बोथ साइड पे स्क्वायर लो तो दूसरा वाला फैक्टर आ जाए। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, y के इक्वल रखा, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग की और स्क्वायरिंग सॉल्व करते हुए हमें दूसरा वाला फैक्टर x² + 1/x² = y² + 2 मिल गया। फिर ये दोनों वैल्यूज x² + 1/x² और x - 1/x की हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, इक्वेशन नंबर 1 में पुट की और उसको थोड़ा सा हल किया तो हमारे पास इस तरह से दो फैक्टर्स y × y - 2 = 0 बन गया। इसमें से आइदर y = 0 था या y - 2 = 0 था। सॉल्व करते हुए y की दो वैल्यूज आ गई। अब हमने y की वैल्यूज नहीं निकालनी होती, हमने तो बकायदा x की वैल्यू निकालनी होती है। y तो एक टेम्परेरी हमने सेलेक्ट किया हुआ होता है आरजी तौर के ऊपर, तो y की वैल्यूज वापस पुट की जो आरजी तौर के ऊपर हमने यहां पे लट की हुई थी। जब y की वैल्यू वापस पुट की तो ये बन गया x - 1/x = 0 और एक x - 1/x = 2। x - 1/x = 0 तो आसानी से हल्के से स्टेप्स के सॉल्व होते हुए x की दो वैल्यूज दे गया, x = एक +1 एक -1, दो वैल्यूज। जबकि x - 1/x = 2 आपको उसने थोड़ा सा आगे सॉल्विंग हुई और वो थोड़ी सी इसकी जो है एडजस्टमेंट करके सॉल्व करके इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ले आए और वहां से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसके सॉल्व करते हुए दो वैल्यूज निकाली। इस तरह टोटल 4 वैल्यूज निकली क्वेश्चन के अंदर और हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर उन दोनों को बंद किया, एक +(-1) और एक 1 ± √2। इसी तर्ज में मुकम्मल इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है और जब आप सॉल्व कर लेंगे तो लाजमी तौर के ऊपर उसकी स्नैप लेकर आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज देनी है ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने सॉल्विंग कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।